Hi guys, I am Kishun Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube channel। आज हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पढ़ने वाले हैं, यानी कि शून्यों की संख्या। इससे पहले मैंने 2-3 चैप्टर पढ़ा दिया है, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। मैंने उसी में किया था उसका भी, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसके बाद मैंने यूनिट डिजिट पढ़ा दिया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके ज़रूर देख सकते हैं। तीनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यों की संख्या का आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास आप लोग देख रहे हैं ये एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप प्री या मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हों तो ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। आज क्लास जो हम लोग करने वाले हैं उस क्लास का नाम है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यों की संख्या। आज हम लोग फर्स्ट क्लास इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर शून्य यानी कि ज़ीरो का निर्माण होता है कैसे। तो ध्यान से देखिएगा, शून्य का जो निर्माण होता है केवल 2 और 5 से होता है। कैसे, आप देखिए ध्यान से। शून्य का जो निर्माण होगा वो केवल 2 और 5 से। जैसे 2 और 5 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 पंचे 10। देख रहे हैं, तो शून्य की संख्या कितना है, 0। इसी तरह आगे देखिए, शून्य की संख्या कितना है यहाँ पे, 1 है। आगे देखिए, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। तो इसके गुणनफल में देखिए शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है कितना, 2, यानी कि 2 0 आया है। इसी तरह और भी देख लीजिए, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना 0 होगा, यानी कि 1 पे 53 0 होगा। ये कैसे मैंने बिना गुना किए बोल दिए। तो भैया आप लोग याद रखिएगा इसे कि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शून्य की संख्या अगर किसी भी क्वेश्चन में बताना हो तो केवल शून्य जो बनेगा केवल 2 और 5 से बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, केवल 2 ऐसा नहीं, 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। तो जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना ही शून्य की संख्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 2 और 5 का केवल एक पेयर बन रहा था। पेयर यानी कि जोड़ा, और कोई भी वस्तु एक जोड़ा में कितना होता है, 2। तो ध्यान से देखिएगा 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा था, यहाँ पे 1। इसी तरह आगे देखिए, यहाँ पे देखिएगा एक, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 2 ले ले और 1 5, इसका एक जोड़ा हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 और 1 5, यानी कि कितना जोड़ा है यहाँ पे 2 और 5 का, 2 जोड़ा है। तो शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 3 जोड़ा हो जाएगा, 2 और 5 का एक जोड़ा, फिर यहाँ पे 2 और 5 का एक जोड़ा, फिर यहाँ पे 2 और 5 का एक जोड़ा, यानी कि कितने जोड़े हैं 2 और 5 के, यहाँ पे 3 जोड़े हैं। इसलिए शून्यों की संख्या कितना होगा, तो 3 होगा। तो चलिए आज इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो केवल वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो जब आपको सबसे अच्छा लगे ये वीडियो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो केवल वीडियो में बने रहिए, देखिएगा कैसे आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा होता है, तो चलिए हम बोर्ड पर ही लिख देते हैं क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी इसे नोट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये हेडिंग मैंने बना दिया है, यानी कि
निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल में, यानी कि जो मैं नीचे संख्या लिखूंगा उस क्वेश्चन के आप गुणनफल में शून्य की संख्या बताना है, अर्थात नंबर ऑफ जीरोस की संख्या। चलिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9। अब इसे गुना करना है आप लोगों को और इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी नंबर 4। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने बोला है कि केवल हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को 2 और 5 का पेयर ढूंढना पड़ता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं 2 और 5 का पेयर है कितना इस क्वेश्चन में। इसको गुना नहीं करना है पूरा, आप गुना करते रहिएगा तो आपका टाइम निकल जाएगा वैसे ही। तो ध्यान से देखिएगा 2 और 5 का कितना पेयर है। ध्यान से देखिए 2 और 5 का यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, और कोई ऐसा है 5 जो और भी 2 के साथ पेयर बनाए। अब यहाँ पे तो 2 है, 2 जैसे 4 यहाँ पे है तो 4 में कितना 2 है, 2 है। फिर 8 में कितना 2 है, 3 है। लेकिन गौर से देखिए तो 5 एक ही है, यानी कि 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है, तो एक पेयर बन रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। अब इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी नंबर है 4। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए कैसे कितना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 की मतलब जोड़ा निकालना है, कितना है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखिए 2 तो 2 कई बार हैं। चलिए देख लेते हैं। 2 और 5 का यहाँ पे एक पेयर मिल रहा है, और जब इस आप 10 को आप जो खंड कीजिएगा यानी कि फैक्टर कीजिएगा तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा 2 और 5 का एक पेयर तो यहाँ पे पहले से मिल रहा था और एक पेयर यहाँ मिल रहा है, यानी कि 2 और 5 का कितना पेयर है, 2 पेयर है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा इस क्वेश्चन में, तो 2 होगा। चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। 25 गुने 50 गुने 8 गुने 12 गुने 16 गुने 100 गुने 20 गुने 5। अब इतना बड़ा बड़ा अंक दे दिया गया और इसमें बोल रहा है कि शून्यों की संख्या कितना होगा। चलिए मैं इसका ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले देख लेंगे हम क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ 2 कितना है, यानी कि 2 कितना बार आया है, फिर निकालेंगे कि 5 कितना बार आया है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 2 वाला ही निकालिए। ध्यान से देखिए 2 किस में 50 में भी शामिल होगा। चलिए, या नहीं तो ऐसा कीजिए सबका फैक्टर कर दीजिए। देखिए 25 है तो 25 को जब आप फैक्टर कीजिएगा तो कितना होगा, 5 गुने 5। इसी तरह 50 को कीजिए, देखिए 50 को कीजिएगा तो कितना होगा, 2 से लगाएंगे फिर कितना, 5 गुने 5। नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं। 50 को फैक्टर करना है ऐसे, यानी कि 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 25 बार में, फिर किससे लगेगा 5 से, यानी कि 2 गुने 5 गुने 5। तो मैंने यहाँ पे सजा दिया। चलिए आगे देखिए, 8 का फैक्टर कीजिए। जब आप 8 को फैक्टर कीजिएगा तो कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2। इसी तरह 12 को कीजिए। अब 12 को जब फैक्टर कीजिएगा तो कितना होगा, ध्यान से देखिए
2 दूना 4, 4 तिया 12। इसी तरह 16 को कीजिए। देखिए 16 को कीजिएगा तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना है 100। 100 को कीजिए तो 100 को जब आप फैक्टर कीजिएगा तो कितना होगा, 2 गुने 5 गुने 5। इसी तरह कितना है 20, 20 को कीजिए तो 20 को कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20। इसी तरह फिर बचा कितना 5। चलिए 5 को रहने देते हैं ऐसे ही 5। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 2 की संख्या है कितना, यानी कि नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2। चलिए गिन के देखिए 2 कितने बार आया है, 1 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि नंबर ऑफ 2 कितना है 14 वर्ड। और नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, नंबर ऑफ 5। तो चलिए ध्यान से देखिएगा 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ 5 कितना है 8। अब यहाँ पे तो हमको नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 तो नहीं निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा शून्यों की संख्या यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम। अब गौर कीजिए, कोई सामान 14 है और दूसरे सामान 8 है, तो इसको जब जोड़ा में कीजिएगा तो कितना जोड़ा बनेगा, तो केवल 8 ही जोड़ा बनेगा। यानी कि जो संख्या जो छोटा होगा उसी से हम कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से देखिए दोनों में छोटा है कितना 8, यानी कि इसका मतलब है कि 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, तो 8 पेयर ही बनेंगे, क्योंकि 2 तो ज़्यादा है लेकिन 5 जो है, नंबर ऑफ 5 जो है कितना है 8 ही बार है, यानी कि 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा 8 ही बनेगा। इसका मतलब है कि शून्यों की संख्या कितना होगा 8 ही होगा, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना बार होगा 8 बार। देखिए ऑप्शन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बोलिएगा ये तो लंबा, यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने में, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे, यहाँ पे खुद से भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि 2 इस क्वेश्चन में ज़्यादा बार आने की संभावना है, तो क्यों ना हम 5 को ही चेक करें। तब केवल 5 को भी आप चेक कर सकते थे, या नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, अगर जिससे आता रहता है तो आप जल्दी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बारह गुने 27 गुने 63 गुने 113 गुने 1250 गुने 24 गुने 650। अब इसमें बताना है कि शून्यों की संख्या कितना होगा। चलिए ऑप्शन भी मैं इसका लिख देता हूँ। ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 10, डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो केवल हम लोग को 2 और 5 का पेयर ढूंढना है। तो ध्यान से देखिए 2 और 5 का पेयर बनेगा कहाँ पे, 12 में भी बनेगा, 27 में बनेगा और 2 और 5, यानी कि 2 और 5 आएगा ही नहीं 27 में, यानी कि इसको हम करेंगे ही नहीं फैक्टर। फिर 63 113 इसमें भी नहीं, यानी कि फिर 1250 में, फिर 24 और फिर 650 में। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं पहले 12 को। तो 12 को कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। इसी तरह फिर कितना 1250। चलिए अब इसे 1250 ये बड़ा है, तो चलिए इसको फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे 1250। 2 के टेबल से इसे काटिएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर कितना चलेगा इसमें 5 से, 5 1 5, 5 10 बच्चे 25, फिर 5 से तो कितना बार में 25 बार में कटेगा ये, फिर 5 से तो 25, यानी कि 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, या आप इसे पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इसे पावर के रूप में, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 3 भी इसे लिख सकते हैं। अगर छोटा लिखना चाहते हैं तो 2 का स्क्वायर गुने 3। इसी तरह इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5 का पावर, देखिए कितना बार है 5, 4 बार, यानी कि 2 गुने 5 का पावर 4। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 24 को करना है। चलिए यहाँ पे 24 लिख लीजिए। देखिए इसको फैक्टर करके
24 को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 बार में, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से 3, यानी कि 2 का क्यूब गुने 3, तो 2 का पावर 3 गुने 3, फिर बचा 650। चलिए 650 को फैक्टर करते हैं। 650 लगाइए 2 से, इसमें 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर किससे होगा ध्यान से देखिएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 3 2 5 5 10, यानी कि 5 से, फिर 5 छक्के 30, 25 25, फिर 5 से तो 13, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे तो 2 गुने 5 2 बार, यानी कि 5 का स्क्वायर गुने 13। अब ध्यान से समझिएगा, पहले नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 पहले पता कर लेते हैं, उसके बाद पेयर कितना बनेगा आसानी से पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ 2, ध्यान से देखिएगा 2 कितने बार आया है, 2 बार यहाँ पे, फिर 1 बार, तो 2 1 3 3 6 और 1 7, यानी कि नंबर ऑफ 2 कितना है 7 बार। फिर इससे आगे देखिए नंबर ऑफ 5, चलिए देखिए 5 कितने बार आया है, 4 बार यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे, 4 2 6। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों में जो वैल्यू छोटा रहेगा वहीं उसका पेयर हो जाएगा। कैसे देखिए, 2 कितना बार है 7 बार, और 5 कितना बार 6 बार, तो 2 और 5 का पेयर बनेगा कितना, जो छोटा है यानी कि 6 बार ही बनेगा। देखिए नहीं समझ में आए तो ध्यान से देखिए, 7 बार लिखना है 2 को, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह नंबर ऑफ 5 को कितना बार 6 बार, तो चलिए इसको हम 6 बार लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसको कितना बार 7 बार लिखना था, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पेयर बनाना है, यानी कि देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर और 6 पेयर, यानी कि जिसकी संख्या कम होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ 2 यहाँ 7 बार और नंबर ऑफ 5 कितना 6 बार, तो दोनों का पेयर जब हम बनाएंगे तो कितना पेयर बनेगा, तो 6 ही पेयर बनेगा। यानी कि देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है। एक गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट गुने कहाँ तक 100 तक। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन ए है 12, बी 24, सी 36, डी 5। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से, तो केवल वीडियो में बने रहिए आप लोग। ध्यान से देखिएगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट का मतलब क्या कि 6 7 8 इस सबसे भी गुना कर रहा है, कहाँ तक 100 तक गुना करना। अब इतना बड़ा वैल्यू को तो गुना नहीं कीजिएगा, तो इसका ट्रिक ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे पता चल जाएगा, सॉरी 100, यहाँ पे 100 में नंबर ऑफ 2 की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि जब 1 से लेकर के हम 100 तक गुना करेंगे तो नंबर ऑफ 2 पहले पता कर लेंगे, फिर नंबर ऑफ 5। तो इसका ट्रिक समझिएगा कैसे इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 से लगाइएगा तो कितना होगा 50, फिर 2 से तो कितना 25, फिर किससे लगेगा 5 से 25 25, फिर यहाँ पे लगाइए 5 से 5 1 8 5। जब तक यहाँ पे नीचे में 1 नहीं बच जाए तब तक आप इसे छोड़ना नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, इस सब को जोड़ना है, ये जो है इस सब को जोड़ना है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ 2 कितनी बार है। यानी कि नंबर ऑफ 2 बराबर, देखिए जोड़ के 50 और 25 कितना हो जाएगा 75, 5 80 और 1 81, यानी कि 2 की संख्या कितना है इसके गुणनफल में 81 बार। अब नंबर ऑफ 5 मालूम करना है तो फिर 100 को फैक्टर कीजिए और 5 की संख्या मालूम करना है तो 5 से ही यहाँ पे फैक्टर करना है। चलिए देखिए, 5 दूना 10 0, फिर 5 चौका 20। अब तो लगने वाला है नहीं, तब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
चलिए देखिए, अब इसको भी ऐड करना है। ये जितना भी यहाँ पे बचता है इसको छोड़ के यहाँ पे ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पे भी इसको मैंने छोड़ा है, तो ध्यान रखिएगा इसे। तो नंबर ऑफ 5 बराबर, इसको जोड़िए 20 4 24। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि नंबर ऑफ़ 2 कितनी बार है, 81 बार, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ 5 कितना बार है, 24 बार। तो यहाँ पे 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, जो छोटा है, यानी कि 24 बार। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका कौन सा है, 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसे ट्रिक से भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी वे में। अब जान रहे हैं यहाँ पे कि अगर एक से लेकर के अगर 100 तक गुना कीजिएगा तो 2 कई बार आ सकता है, बहुत ज़्यादा बार आएगा, लेकिन 5 उतना बार नहीं आएगा। तो केवल 5 का ही फैक्टर, यानी कि 100 में 5 से डिवाइड करके उसका फैक्टर निकाल लीजिए, जो उसका आंसर होगा, वो जो उसका नंबर ऑफ 5 की संख्या आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने ... कहाँ तक, 200 तक। चलिए ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए 50, बी 100, सी 49, डी 60। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब गौर से देखिए तो 1 से लेकर के कहाँ तक लिखा हुआ है, 200 तक, और ये पूरे के पूरे संख्या को क्या करना है, गुना करना है, और फिर इसके बाद बताना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा इसके गुणनफल में, यानी कि जीरो की संख्या कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप गौर से देखिए तो मैंने बताया है कि केवल 2 और 5 का पेयर मालूम कर लीजिए, उतना ही जीरो होगा। ऐसा क्यों होता है, तो 2 और 5 के मतलब मिलने से ही, 2 और 5 के गुना करने से ही जीरो बनता है। इसलिए 2 और 5 के जितने संख्या हो, यानी कि जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो की संख्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो इसमें नंबर ऑफ, यानी कि जब इसको फैक्टर कीजिएगा तो नंबर ऑफ़ 2 की संख्या सबसे ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ़ 5 की संख्या क्या होगा, कम होगा। तो चलिए देखते हैं, केवल 200 को 5 से करके डिवाइड करके इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 चौके 20, यानी कि 40 बार में, फिर 5 से, 5 अट्ठे 40, फिर लगेगा 5 से, कितना बार में देखिए, 5 एकान 5, यानी कि शेष कितना बचेगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, 5 एकान 5, यानी कि एक बार में लग रहा है, शेष नहीं लिखना है यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 5 एकान 5, यानी कि शेष 3 बचा है, तो शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल डिवाइड करना है। अब ये गौर कीजिए, नंबर ऑफ़ 5 निकालने के लिए, नंबर ऑफ़ 5 यानी कि 5 की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टोटल को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। 40 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा, 48, 48 में फिर 1 जोड़िएगा कितना होगा, 49, यानी कि 5 की जो संख्या होगा वो कम होगा किसके अपेक्षा, 2 के संख्या के अपेक्षा। तो अब डायरेक्ट भी यहाँ से ही आंसर इसका पता चल गया कि 2 और 5 का कितना पेयर होगा, 49 पेयर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलिएगा आप कैसे, चलिए देखते हैं हम। इसका 2 का भी हम निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे 200 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना होगा यहाँ पे 100, फिर 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 50, फिर 2 से कीजिएगा तो 25, फिर यहाँ पे 2 से लगाइए भाग, 2 एकां 2, 2 दूना 4, इसी तरह फिर 2 से लगाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6। तो यहाँ पे देखिए आप ऐड करके कि 2 की संख्या एक बार और लगेगा, 2 एकां 2, चलिए एक बार हम लगा ही देते हैं, 2 एकां 2। तो गौर से देखिए यहाँ पे 2 की संख्या काफ़ी अधिक होगा, किसके अपेक्षा, नंबर ऑफ़ 5 की अपेक्षा। तो यहाँ पे जो छोटा रहता है वही तो उतना ही पेयर बनता है, यानी कि 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा इस क्वेश्चन में, तो 49 पेयर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का क्लास बस यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, तो आप लोग केवल अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।